हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ करवा चौथ से एक दिन पहले से, क्योंकि करवा चौथ की तैयारियाँ एक दिन पहले से शुरू हो जाती हैं। तो मैं आपको इस व्लॉग में यही बताऊँगी कि मैंने क्या क्या तैयारियाँ की थी और करवा चौथ कैसे सेलिब्रेट किया था। तो टोटली ये मेरा व्लॉग करवा चौथ व्लॉग होने वाला है, तो आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि मेरी वीडियो पसंद आती है आपको तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मॉर्निंग में मैंने बनाए थे पोहे नाश्ते में, और हम नाश्ता करने के बाद में हम निकल गए थे मार्केट के लिए करवा चौथ का सामान लेने के लिए। तो हम आ गए थे यहाँ मिट्टी के कड़वे लेने के लिए। तो मैं पहुँच गई थी इस शॉप पर जिस पे कि मिट्टी के ये सारे सामान मिलते हैं। दीपक, बहुत अच्छे अच्छे दीपक थे। घर को डेकोरेट करने के लिए भी यहाँ सामान बहुत अच्छा था। दिल तो कर रहा था सारे ले लूँ। तो यहाँ मैंने फिर कुछ चीज़ें पसंद भी की थी। और ये देखिए कड़वे बहुत अच्छे करवाते हैं यहाँ पर, और ये घर के सामान भी हैं डेकोरेट के। तो मैंने कुछ ये भी लिए थे, कुछ दीपक भी ले लिए थे, और मैंने जो करवा चौथ की जो श्रृंगार का सामान था वो भी यहीं से ले लिया था। तो मैं ये सारा सामान ख़रीदने के बाद में और हम निकल गए थे सीधा क्रोमा के स्टोर में, क्योंकि हमें वहाँ से लेना था किचन के लिए चिमनी। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था तो फटाफट हम सारे काम कर रहे थे। तो हम यहाँ क्रोमा के स्टोर पहुँच गए हैं। काफ़ी बड़ा स्टोर था ये क्रोमा का। इसमें जितने भी किचन से संबंधित जो भी आइटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक नॉन इलेक्ट्रिक सब आइटम्स यहाँ मिलते हैं, और यहाँ टाटा के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें मुझे पसंद आई थी यहाँ पर। और किचन से रिलेटेड जो भी सामान है ना वो टोटली यहाँ था। तो हमें लेनी थी चिमनी, जो हमने देख ली थी और पसंद कर ली थी और उसको बुक भी कर दिया था। उसके बाद ही मुझे कुक टॉप भी मुझे लेना था, वहाँ पसंद आ गया मुझे। तो मुझे काफ़ी दिनों से कुक टॉप की ज़रूरत थी, मैं लेने की सोच रही थी लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ क्रोमा का मुझे ठीक लगा। उसके जो बर्नर्स हैं उनके बीच में काफ़ी अच्छा गैप था, जो कि मैं देख रही थी काफ़ी दिनों से। तो मुझे यहाँ कुक टॉप पसंद आ गया, तो हमने इसे भी बुक कर दिया। तो ये दोनों आइटम हमने वहाँ से बुक करवा लिए थे, और ये हमें 2-3 दिन में यहाँ डिलीवर करने के लिए बोल दिया था। और फिर उसके बाद में हमने कुछ और आइटम्स भी देखे थे जो कि हमें लेने थे, लेकिन अभी हम जल्दी में थे तो हमने सोचा चलो किसी और दिन आएंगे। और उसके बाद हम फिर सीधा घर के लिए निकल लिए थे। और घर की तरफ जाते वक्त इन्होंने मुझे फिर पार्लर में ड्रॉप कर दिया था। तो पार्लर में फिर मुझे क्या है कि थोड़ा काम थे मेरे 2-3, और मुझे मेहंदी भी लगवानी थी। तो मेहंदी तो मैं नहीं लगवा पाई थी क्योंकि मुझे उसके लिए पहले से बुकिंग करनी थी, लेकिन मैं वो कर नहीं पाई थी। तो मैं सीधी फिर घर आ गई थी। फिर मैं काफ़ी लेट भी हो गई थी, शाम हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा चलो घर बच्चों को संभाल के आते हैं और खाने वगैरह की तैयारी कर लेते हैं। उसके बाद में हमारे यहाँ सुपर मार्केट वगैरह हैं तो वहाँ भी लड़के लगाते हैं, तो मैंने सोचा वहाँ ट्राई कर लेंगे। फिर उसके बाद मैं घर जाके खाने वाने की तैयारी करने के बाद में मैं यहाँ सुपर मार्केट के यहाँ आ गई थी। तो यहाँ भी काफ़ी लेडीज़ ऑलरेडी थी, तो मुझे नहीं लग रहा था कि यहाँ जल्दी से मेरा नंबर आ जाएगा, और फिर इतना टाइम मैं दे नहीं सकती थी। तो फिर मैं घर आ गई। फिर मैंने कहा चलो जैसी भी सिंपल सी अपने हाथ में लगा लूँगी, मुझे सिंपल मेहंदी भी पसंद है। लेकिन रानू जिद करने लगी कि नहीं मम्मा मैं आपके मेहंदी लगाऊंगी और आप मुझे बता दीजिए मैं वैसी लगा दूँगी, क्योंकि उसको पेंटिंग करने का काफ़ी शौक़ है। तो फिर वो इतने प्यार से कह रही थी तो मैंने सोचा चलो उससे लगवा लेती हूँ जैसी भी लगाएगी। लेकिन उसने अपने अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी लगाई थी। और ये जो मेरा वीडियो देख रहे हैं आप, ये है मेरा करवा चौथ वाले दिन का, जहाँ हमने घर की साफ़ सफाई कर ली थी, और ये मैं बाहर रैंप को वॉश कर रही थी। उसके बाद में हमें पूजा करनी थी 12 बजे। तो उससे पहले हमने जो घर के और मेंबर्स थे उनको नाश्ता वगैरह करा दिया था, खाना वाना भी रेडी कर लिया था, सुबह का सिंपल खाना था। फिर मैं यहाँ नीचे से फ्री होके ऊपर चले गई थी। वहाँ 1-2 काम करने के बाद मैं नहा धो के फिर पूजा के लिए रेडी हो गई थी, जो कि ये है मेरा लुक। देखिए ये जो साड़ी है मुझे मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट की है करवा चौथ के दिन, और मुझे पता है ये सेम डे उन्होंने ला के दी थी। मैं तो दूसरी साड़ी रेडी करके बैठी थी कि इसे मुझे पहनना है, लेकिन फिर ये साड़ी मैंने पहनी। इसका ब्लाउज भी नहीं सिला था, तो मैंने मेरे पास जो रखा था उससे थोड़ा मैच करते हुए मैंने पहन लिया था। देखिए कितनी अच्छी लग रही है ये साड़ी। और यहाँ मैं जा रही हूँ नीचे दिव्या के पास पूजा करने के लिए। हम दोनों ने साथ में पूजा की थी, तो मैं यहाँ दिव्या के पास आ गई हूँ। और दिव्या भी बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। हम दोनों ने लगभग सेम कलर की ही साड़ी पहनी थी, रेड ग्रीन कुछ ऐसे ही था। और फिर हमने यहाँ माता रानी की भी हमने पूजा करी, और उनके लिए फूल माला चढ़ा और उनका हमने श्रृंगार किया पूरा।
और फिर हमने चौथ माता और गणेश जी की कहानी सुन ली थी। और गणेश जी भगवान जी सब बुढ़िया माई न टूटिया विसा कहता न सुनता न ओंकारा भरता न आपने सारा परिवार न टूटे। बोलो गणेश जी भगवान की जय। और फिर इसके बाद हमने चौथ माता गणेश जी से हमने आशीर्वाद लिया सदा सुहागन रहने का, और प्रार्थना करी कि हमेशा ऐसे ही हम खुशी खुशी विधि विधान से बस माता की व्रत करते रहें। और यहाँ हमारी पूजा हमने करके कहानी वगैरह सुन के और फिर हम चले गए थे बाहर सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए। मैंने ऊपर आके मेरा पसंदीदा कोक टॉप देखा जो कि वो लोग डिलीवर कर गए थे करवा चौथ के दिन ही। तब मैं पूजा कर रही थी, तब वो लोग देने आए थे, तो मैंने सबसे पहले इसको देखा। और आपको तो पता है कि लेडीज़ होती हैं, उनको किचन की चीज़ें कितनी अच्छी लगती हैं। और मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे थे कि मैंने इसे आज के दिन ही आपके लिए मंगाया है, क्योंकि चिमनी अभी आई नहीं थी तो उन्होंने इसको गिफ्ट मान लिया था। वो बोल रहे थे ये तो मेरा पहला गिफ्ट है और आगे भी देखना आप वो मुझे क्या क्या देते हैं। और यहाँ रानू इसको अनबॉक्सिंग कर रही है, उसे अनबॉक्सिंग करने का बहुत शौक़ है। और दोनों बेटियाँ भी बैठी हैं, वो ये देख रही हैं। बहुत कोई भी चीज़ नहीं आती ना तो घर में वो इतनी एक्साइटेड होती हैं, उन्हें ये लगता है कि देखते हैं इसके अंदर क्या है, मम्मा ने क्या मंगाया है, तो इसलिए वो बस वेट कर रही हैं कि इसके अंदर क्या निकलता है। आया था ये एक फ्री गिफ्ट, देखिए। तो रानू मुझे बता रही है मम्मा ये यहाँ से लॉक होता है, यहाँ से होता है। इस तरह से हम दोनों इसको करके देख रहे थे कि कैसा है। और उसके बाद फिर हमने गैस को स्लैब पर सेट कर लिया था। आज के दिन की अच्छा दिन है, आज खाना वाना भी बनेगा। रानू ने और रीवा ने और डुग्गू ने तीनों ने उसको पूछ दिया था। और इसके बाद में इस पर हमने दूध गर्म होने के लिए रख दिया था। फिर कहते हैं ना शुरू में न्यू गैस पे दूध गर्म करते हैं, तो हमने दूध गर्म किया था। फिर उसके बाद में हमने इस पर सूजी का हलवा बनाया था, फिर पूड़ियाँ बनी थी। तो इस तरह से इस पर फर्स्ट डे ही काफ़ी सारी कढ़ाई हो गई थी, तो ये अच्छा रहा। और फिर शाम हो गई थी तो हमें जाना था मंदिर, तो मैं दिव्या के पास नीचे आई हूँ। तो हम जा रहे हैं, मैं और दिव्या, मंदिर। यहाँ हमारे कैंपस में ही मंदिर है, तो हम वहाँ जा रहे हैं। यहाँ हम ये पूजा करने के लिए आ गए हैं मंदिर में। शिव पार्वती और यहाँ चौथ माता का भी मूर्ति है, तो इनकी हम पूजा करने के लिए आ गए थे शाम के टाइम पे दीपक जलाने। इसके बाद फिर हम घर पहुँचे तो तब तक 7 बज चुके थे। फिर मैंने खाने वाने की तैयारी करी, और ये सब्ज़ी तो बन रही है और हलवा तो पहले ही बन चुका था, और पूड़ियाँ मैं बना रही हूँ यहाँ। खाना बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, क्योंकि कुछ तो इन्होंने मेरी हेल्प करवा ली थी और कुछ खाना ही बनाना था, तो आराम से खाना टाइम पर ही रेडी हो गया था। अभी क्या है, मैं बना रही हूँ पूड़ी, और खाना तो रेडी हो गया, बस पूड़ी ही रही है। हम दोनों ने मिलके ही बना लिया था। और अब पूड़ी है, बच्चे खा लेंगे, जिससे मैं ये खाना बना के रेडी करके रख दूँगी। और जब चाँद निकलेगा तब मैं खा लूँगी। और चाँद निकलने का टाइम है, जयपुर में है 8:07 पे। 8:30 तक चाँद निकल ही जाएगा सारी जगह, तो इसलिए हम खाना वाना बना के रख देंगे। जब चाँद निकलेगा तो अर्घ दे के और फिर हम खा लेंगे। तब तक मैंने सोचा खाना कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों को भी भूख लग रही थी और बच्चों का सुबह स्कूल है, तो वो सुबह स्कूल जाएंगे तो टाइम पे सो जाएंगे खाना वाना खा के, तो अच्छे से उनका रूटीन सेट रहेगा। वरना मेरे चक्कर में वो ऐसे घूमते रहते, उधर खाना रेडी होता, फिर खाते, फिर सोने में टाइम लगता। तो इसलिए मैंने खाना बना दिया, वो अपना खा लेंगे और टाइम पे सो जाएंगे, और हम लोग चाँद निकलने के बाद खा लेंगे। वैसे आज के दिन हमारे यहाँ चूरमा दाल बाटी बनते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ बच्चों की वजह से नहीं बनाया, क्योंकि बच्चों इतने अच्छे से खा नहीं पाते, उन्होंने मना भी कर दिया था। तो मैंने कहा चलो पूरी सब्जी अच्छी तरह खा लेंगे। तो फिर, और मुझे भी ज़्यादा नहीं खाया जाता व्रत वाले दिन, जब व्रत रखते ना तो एकदम से इतना मुझे वो पसंद नहीं है, मैं खा नहीं पाती। और अब ये मेरे गोवर्धन वाले दिन भी वही बनता है, तो उस दिन बना लेंगे। और अभी तो हमने यही खाना बनाया, बस अब रेडी हो जाएगा। हलवा बन गया, सब्जी बन गई, पूड़ी है, बस इतना ही बनाया सिंपल सा। शाम को इतना ही खा पाते हैं। अभी मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, ब्लॉग में अभी डालना स्टार्ट किया है, तो इतना सेटिंग बैठ नहीं रही। और फिर ना अभी हमारे घर का काम चल रहा था पेंट वगैरह का, तो घर भी इतना एडजस्ट नहीं हुआ है,
अब करेंगे। अब करवा चौथ तक मैं वेट कर रही थी। फिर उसके बाद में मैं घर वगैरह सारा जो है क्लीन तो हो गया, पर एडजस्ट करना बाकी है, तो उसको एडजस्ट करेंगे। और थोड़ा सा अभी पेंट बाकी भी है, वो भी हो जाएगा। फिर हम पूरा घर क्लीन करके और एडजस्ट कर लेंगे। दिवाली तक ये काम रहेगा। तो ऐसे करके ना काफ़ी सारे काम हो जाते हैं, लेकिन साथ में ये सारी चीज़ें भी लेके चलनी पड़ती हैं। और फिर उसके बाद मैं आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेके आऊँगी। और यदि आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी करना और शेयर भी करना। और फिर यहाँ निकल गया था चांद। रानू ने मुझे आवाज़ लगा ली थी। रानू और उनके डैडी ऊपर ही थे, तो फिर मैं दे रही हूँ यहाँ अर्घ। और लाइट नहीं थी, यहाँ पे मकान का काम चला था ना, तो लाइट हटा दी थी उस वक्त, तो लाइट नहीं थी। इसमें थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा है, एडजस्ट कर लीजिएगा। और यहाँ मैंने अर्घ दे दिया है। चांद निकल गया था 8:15 बजे के करीब निकल गया था चांद, 8:20 पर ऐसे कुछ। और यहाँ मैं ये कर रही हूँ विधि विधान से। और ये मैंने देख लिया चांद, और ये है मेरा चांद। और ये देखिए बगल में वो दोनों चांद दिख रहे हैं आपको। और ये मुझे गिफ्ट लेके आए थे, तो पीछे छुपा रखी, तो बोल रहे थे कि ऐसे मुझे चिढ़ा रहे थे, नहीं दूंगा, गिफ्ट लेके आया हूँ, लेकिन अभी कुछ ऐसा करो ऐसे मुझे बोल रहे थे। तो ये मुझे गिफ्ट निकाल के दे रहे हैं। सच में मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि इनके पास गिफ्ट और भी है। सुबह बोल रहे थे कि मैंने तुझे ये कुकटॉप दिला दिया, चिमनी दिला दी, अब क्या गिफ्ट चाहिए, साड़ी दिला दी। तो मैं देखते ही रह गई। इन्होंने मुझे दी थी गोल्ड की चैन, जो कि ये दिखा रहे हैं। सच में मुझे विश्वास नहीं हुआ, बहुत प्यारी चैन थी, जिसकी पिक और वीडियो मैं आपको लास्ट में लगा दूंगी, क्योंकि उस सेम डे मैं उसकी वीडियो बना नहीं पाई थी और अंधेरे में वो आपको दिखी भी नहीं थी। ये निकला है चांद। बहुत अच्छी करवा चौथ रही अब की बार की, बहुत मतलब यादगार हो गई। और पूरा दिन बहुत अच्छे से निकला, बहुत अच्छे से पूजा हुई और सब कुछ बड़े अच्छे से हुआ था और बहुत अच्छा लगा। भगवान करे हर करवा चौथ ऐसी ही निकले हमारी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।